आजकल लगभग काफ़ी सारे पीपल किसी न किसी बैंक में एफडी करवाते ही हैं, यानी कि पैसे को फिक्स करते ही हैं। वो इसलिए ताकि फ्यूचर में उनको काम आए, ठीक है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर अगर आप एफडी करवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, तो वहां पर आपके पैसों पर कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि अगर अभी आप इन 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपको अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ड्यूरेशन भी बताऊंगा, यानी कि कितने साल के लिए आप एफडी करवाएंगे ताकि आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिले। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन से बैंक में और कितने साल के लिए एफडी करवाना चाहिए। ओके, सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर पर जो बैंक आता है उसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप 1 साल से ज़्यादा या फिर 2 साल से कम, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का एफडी करवाते हैं और 2 साल से कम का एफडी करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर 8.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर जो 8.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, उसी जगह पर आपको 8.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। अदरवाइज आपको 8.25% का ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप 999 यानी कि 999 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं इस बैंक में, तो आपको 8.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं और इतने ही दिनों के लिए यानी कि 999 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं, तो आपको 9% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप लोग इस बैंक में 5 साल के लिए एफडी करवा लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा इंटरेस्ट रेट 1.10% का। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 5 साल के लिए यहाँ पर एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 9.60% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कम बैंकों में या फिर ना के बराबर किसी भी बैंक में आपको देखने को नहीं मिलता है, 9.60% इंटरेस्ट रेट। अब लिस्ट में अगला नंबर पर जो बैंक आता है उसका नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप स्क्रीन पर भी देखते रहिए, नाम पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस बैंक में एफडी करवाते हैं, वो भी अगर आप 366 डेज से लेकर के 498 डेज के अंदर, इतने दिनों के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 8.50% का इंटरेस्ट रेट। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और इतने ही दिनों के लिए अगर आप इंटरेस्ट यानी कि एफडी करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 9%, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पर 501 डेज यानी कि 501 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं, तो भी यहाँ पर आपको सेम इंटरेस्ट ही देखने को मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए भी और नॉर्मल यूजर्स के लिए भी, यानी कि 8.50% इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 9% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब लिस्ट में अगला नंबर पर जो बैंक आता है उसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप इस बैंक में 6 महीने से ज्यादा और 201 दिन से कम, यानी कि इन दोनों बीच में, इन दोनों डेट के बीच में, टाइम के बीच में, ड्यूरेशन में अगर आप एफडी करवाते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8.75% का इंटरेस्ट रेट। मतलब कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा और 201 दिनों से कम, इन दोनों बीच के ड्यूरेशन में एफडी करवाते हैं, तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर 9.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप इस बैंक में 501 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं तो भी सेम ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सीनियर सिटीजन को 9.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, 8.75% नॉर्मल कस्टमर को यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और सीनियर सिटीजन को 9.25% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब कि जितने भी सारे बैंक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे बैंक में आपको एफडी पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग इस बैंक में, ठीक है ना, अगर आप 1001 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं तो नॉर्मल एफडी पर आपको 9% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन वाला एफडी करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 9.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको दे रही है। और अगला नंबर पर लिस्ट में जो बैंक आता है उसका नाम है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप इस बैंक में 500 दिनों का एफडी करवाते हैं, 500 डेज के लिए एफडी करवाते हैं, तो आपको 8.11% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं और एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एफडी पर देखने को मिलेगा 8.71% का इंटरेस्ट रेट,
ठीक है ना, मतलब कि कुछ हाई कर दिया जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। वहीं पर अगर आप लोग इस बैंक में 750 यानी कि 750 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा 8.31% का। ओके, मतलब कि नॉर्मल अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहीं पर अगर आप इतने ही दिनों के लिए एफडी करवाते हैं लेकिन सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर 8.91% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। मतलब कि सारे ही बैंकों में आपको सीनियर सिटीजन पर अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट नॉर्मल से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग 1000 यानी कि 1000 दिनों के लिए एफडी करवाते हैं इस बैंक में तो आपको नॉर्मल पर मिल जाएगा 8.51% का इंटरेस्ट रेट, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9.11% का इंटरेस्ट रेट आपके एफडी पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब इस लिस्ट में अगले नंबर पर जो बैंक आता है उसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप इस बैंक में एफडी करवाते हैं 1 साल 1 दिन से लेकर के 2 साल के अंदर, ठीक है ना, यानी कि 2 साल से नीचे, तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8% देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 8% देखने को मिलेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर आपको 8.5% यानी कि 8.50% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप लोग इस बैंक में 2 साल से लेकर के 3 साल के अंदर, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से अंदर का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल एफडी पर 8.5% 8.50% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर 9% का इंटरेस्ट रेट इतने ही दिनों के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पर आप एफडी तो करवा सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो 5 ऐसे बैंक हैं, अगर आप अभी इस बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपके एफडी पर अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो भी मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर आप एफडी करवाते हैं तभी आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप अपने मन मुताबिक यहाँ पर एफडी करवाते हैं 10 साल 15 साल के लिए तो यहाँ पर आपको नॉर्मल यानी कि जो और बैंकों में इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा बैंक काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा एफडी के लिए, या फिर इन सारे बैंक में एफडी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए।